हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो आज आप थंबनेल देख सकते हैं कि हम लोग जानेंगे क्या टाइम टेबल पॉसिबल है, अगर है तो कैसे है। क्या वैज्ञानिक बीते हुए पल को पीछे जाकर देख सकता है कि पीछे जो घटनाएं हुआ है उसको क्या हम अभी के डेट में देख सकते हैं। क्या कोई उपाय है या ऐसे ही ये अफवाह है। इसके बारे में आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने से पहले कुछ बातों की जानकारी हम लोग को होना चाहिए, तभी जाके इस टॉपिक को हम लोग समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा किसी वस्तु को देखने के लिए क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। मान लेते हैं कि ये अर्थ है, ये अर्थ है और अर्थ पे एक जगह यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक पौधा है, और वैसे है कि एक पौधा है और यहाँ पे एक इंसान खड़ा है। और क्या ये इंसान इस पौधे को अपने आँखों से देखता है या इसके लिए कोई और चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। क्या ये इंसान इस पौधे को अपने आँख से सिर्फ देख पाता है कि इसके लिए किसी और चीज़ों की आवश्यकता पड़ता है। अगर हम लोग अपने आँख से ही हर एक चीज़ देख पाते तो लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ता, हम लोग रात में भी किसी भी वस्तु को क्लियरली देख सकते थे। लेकिन सभी को पता है कि हम लोग को देखने के लिए प्रकाश की ज़रूरत पड़ता है। तो किसी वस्तु को देखने के लिए देखने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरण होती है या कोई भी प्रकाश किरण, सूर्य से या कोई भी प्रकाश किरण जब इस वस्तु पर पड़ती है तो यही वस्तु पर पड़ने के बाद जो इस वस्तु पर प्रकाश, ये जो पौधा, इस पौधे पर जब प्रकाश किरण पड़ा और यही किरण टकरा के जब हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। सिंपल रीजन समझ में आया कि अगर कोई भी वस्तु हम लोग देख पाते हैं तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण हमारे आँखों तक पहुँचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। वो वस्तु हमारे सामने हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये एक घटना हो जाए कि उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण वो हमारे आँखों तक पहुँच जाए। बात क्लियर है? वो हमारे सामने हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। साइड में जो दीवार उस पर है उस वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं। अगर उस पर पड़ने वाले प्रकाश किरण वो हमारे आँखों तक पहुँच जाए तो उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर यकीन नहीं है तो आप खुद आजमा सकते हैं कि अगर हम लोग दीवार को उस पार का देखना है तो एक मिरर का इस्तेमाल कर ले। मिरर क्या करता है कि उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण हमारे आंखों तक पहुंचा देते हैं। चाहिए हम लोग जब देखते हैं, जैसे कि बाइक चलाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे कि हम लोग पीछे का वस्तु दिखाई देता है तो किस कारण से दिखाई देता है कि जो पीछे का वस्तु है उस पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण। जब ऐसे भी समझ सकते हैं, जब यहाँ से हम बाइक चलाते रहते हैं, बाइक पर हम लोग बैठे रहते हैं तो बाइक का जो ये मिरर रहता है, ये मिरर क्या करता है, पीछे के वस्तु को हम लोग दिखाई देता है। किस प्रकार से, इस पर पड़ने वाले प्रकाश किरण इस मिरर पे जाता है और मिरर क्या करता है, प्रकाश किरण को परिवर्तित कर देता है और वही परिवर्तित करके हमारे आँखों तक पहुँचा देता है। तो इस पर पड़ने वाले प्रकाश किरण हमारे आँखों तक पहुँच जाता है। इस कारण से इस वस्तु को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते। रीजन क्लियर है? आपको ये चीज़ें समझ में आ गया होगा। तब अब चलते हैं इस टॉपिक की ओर। होता क्या है बेसिकली, जब भी प्रकाश किरण यहाँ से मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण यहाँ से चलना यहाँ शुरू किया तो ऐसा नहीं होता है कि ये तुरंत हमारे आँखों तक पहुँच जाता है। ये इसको ट्रेवल करने में कुछ समय लगता है। भले प्रकाश किरण बहुत ज़्यादा फास्ट चलता है। प्रकाश किरण का अगर स्पीड का बात किया जाए तो 3 पढ़ते हम लोग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर की दूरी तय करता है प्रकाश किरण। तो हम मान लेते हैं चलिए कि इस वस्तु से यहाँ पे आने में कुछ समय लगता है, तो यही समय लगता है जिसके कारण हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रकाश के इस वस्तु को देख पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसी टाइम चला आता है, कुछ ना कुछ ये समय लेता है प्रकाश किरण यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। अब समझते हैं कि अगर हम अब तो यहाँ पर ये दूरी इतना ज़्यादा दूर होता नहीं है कि हम लोग को कोई दिक्कत हो। अगर मान लेते हैं 2 ग्रह है, ये एक ग्रह है, एक दूसरा यहाँ पे ग्रह है। मान लेते हैं कि ये एक दूसरा ग्रह है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान है
ध्यान समझिएगा, अगर यहाँ पे कोई इंसान है और इस इंसान को हम यहाँ से देख रहे हैं, इस इंसान को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो जब हम यहाँ से, लेकिन यहाँ से जो प्रकाश की किरण है ना, हमारे आँखों तक पहुँचने में जो समय लगता है, उस समय मान लेते हैं 10 मिनट का समय लेता है। यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ तक पहुँचने में जो समय लेता है वो 10 मिनट का समय लेता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी इंसान एक्टिविटी कर रहा होगा, वो जो हम देख रहे होंगे, वो 10 मिनट पहले का देख रहे होंगे, वो रियल टाइम का हम लोग को दिखाई नहीं देगा। इसलिए कि जब जो ये एक्टिविटी कर रहा होगा, वो वाले प्रकाश किरण को यहाँ तक पहुँचने में 10 मिनट लग रहा है, तो हम 10 मिनट बाद ही उस एक्टिविटी को देख पाते हैं। कहने का मतलब कि वो 10 मिनट पीछा हम लोग चलते हैं। बात क्लियर समझ में आया कि जितना समय लगेगा उसके हिसाब से हम लोग उतना पीछे का देख रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है ना कि ये इंसान क्या है कि अभी यहाँ पे कुछ काम कर रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे टहल रहा होगा या कुछ खेल रहा होगा, मान लेते हैं कुछ फुटबॉल खेल रहा होगा, लेकिन ये 10 मिनट बाद हो सकता है कि यह मर जाए या रेस्ट में हो जाए या दूसरे काम में लग जाए। तो ये अब तक 10 मिनट पहले ये क्या कर रहा था, चलिए मान लेते एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये 10 मिनट पहले खाना खा रहा था। जब खा रहा था तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकला, उसको दिखाने के लिए प्रकाश की किरण निकला, ये कहाँ पे, अर्थ पे जो इंसान बैठा हुआ उसके आंखों तक पहुँच गया। तो इसको 10 मिनट लग गया। अब ऐसा कि 10 मिनट के बाद ये खा लिया होगा, लेकिन हम इसको खाते हुए 10 मिनट मतलब खाते हुए अभी देख रहे हैं, इसलिए कि हमारे पास अभी पहुंचा है, लेकिन ये 10 मिनट पहले क्या हो चुका है, खाना खा चुका है। इसका मतलब हम इसके भविष्य, इसको बोल सकते हैं भूत, मतलब इसका हम लोग क्या बोलते हैं कि बीते हुए कल को देख रहे हैं। जो अभी रियल हो रहा है उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं, मतलब 10 मिनट जो उसका बीत चुका है उस चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं। इसलिए कि वहाँ से प्रकाश केंद्र पहुँचने में हमारे आंखों तक कितना लग जा रहा है, 10 मिनट लग जा रहा है। सिंपल एक और चीज़ यहाँ पे समझ सकते हैं, और क्या है, तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि जो सूर्य होता है और यहाँ पे अर्थ है, ये मान लो सूर्य है और यहाँ पे अर्थ है, ये तो सभी को पता ही होगा, ये हमको अभी तक अंदाज़ा होगा कि सभी को पता होगा कि सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश के आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, 24 सेकेंड का समय लगता है लगभग, मतलब हम लोग मान लेते हैं 8 मिनट का। मतलब हम जो सूर्य पर जो भी चीज़ें देखते हैं या सूर्य को देखते हैं वो 8 मिनट पहले का देखते हैं, न कि उसी समय का हम लोग सूर्य दिखाई देता है। बात समझ में आया? हम लोग जो सूर्य को देखते हैं वो 8 मिनट पहले का देखते हैं। ऐसे ही हम लोग को बहुत सारे, सूर्य एक का है, तारा है, और हम लोग को जो आसमान में जब हम लोग नज़र दौड़ाते हैं तो अनगिनत तारा दिखाई देता है। आसमान में क्या होता है, हम लोग को अनगिनत तारा दिखाई देता है, बहुत दूर दूर पर अनगिनत तारा दिखाई देता है, और जो पृथ्वी से बहुत दूरी पर होता है, जो पृथ्वी से क्या होता है, बहुत दूरी पे होता है, ये अनगिनत तारा दिखाई देता है। हम लोग इसमें से कोई एक तारा लेते हैं, मान लेते हैं ये जो तारा है, चलिए बहुत सारे तारा, कुछ तारा का हम लोग नाम भी जानते हैं, इसको हम लोग प्रॉक्सिमा सेंट्रौली कहते हैं। प्रॉक्सिमा, ये जो तारा है ये कौन है, प्रॉक्सिमा सेंट्रौली कहते हैं। और इस तारे से अर्थ का जो दूरी है ये लगभग 4 वर्ष है, चलो 4 वर्ष नहीं, 4.24 प्रकाश वर्ष है। अब ये प्रकाश वर्ष का मतलब क्या होता है, प्रकाश वर्ष का मतलब समझिए एक दूरी को बताता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि जो एक साल में, जो तारे को, एक प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि 1 साल लग जाता है किसी प्रकाश को पहुंचने में, एक जगह से दूसरे जगह, उस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस तारे पर से अर्थ पे जो प्रकाश की किरण पहुंचता है उसको अर्थ पे पहुंचने में लगभग 4 साल लगता है। इतना दूरी है कि प्रकाश को यहाँ से, इस तारे से इस अर्थ पे पहुंचने में लगभग 4 साल लगता है। अब सोच सकते हैं जो ये तारा दिखाई देता है हम लोग को अर्थ से, वो 4 साल पहले का घटना का दिखाई देता है, मतलब 4 साल पहले का तारा दिखाई देता है, वो अभी का दिखाई नहीं देता है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अब कि यहाँ पे जो तारा का दूरी है 4.24 है, मतलब इसको लगभग 4 साल लगता है
इस तारे यहाँ से प्रकाश किरण कहाँ पे, अर्थ पे पहुँचने में, इसका मतलब ये है कि जो हम लोग इस तारे को देखते हैं 4 साल पहले का तारा दिखाई देता है, या अभी का तारा नहीं दिखाई देता है। ठीक, तो वैसे ही हो सकता है। चलिए अब हम लोग एक संभावना लेते हैं कि यहाँ पे कोई ग्रह है, कोई दूसरा सोलर सिस्टम में यहाँ पे एक ग्रह है, और यहाँ से और अर्थ का जो दूरी है इसको मान लेते हैं 100 प्रकाश वर्ष। कितना प्रकाश वर्ष? 100 प्रकाश वर्ष। 100 प्रकाश वर्ष। हम क्या किए कि हम यहाँ पे इस तारे पे पहुँच गए। हम क्या किए, इस वाले ग्रह पे पहुँच गए। ये दूसरे सोलर सिस्टम का ग्रह मान के चल रहा है, इस वाले ग्रह पे पहुँच गए। अब जब हम इस वाले ग्रह पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे अर्थ पे जो भी घटना हो रहा होगा वो कब का दिखाई देगा? 100 साल पहले का दिखाई देगा। क्लियर है? यहाँ पे जब इस ग्रह से, ये दूसरा सोलर सिस्टम का हम ग्रह मान के चल रहे हैं जिसका दूरी है पृथ्वी से कितना, 100 प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे जो भी घटना देख रहे होंगे वो कब का दिखाई देगा? तो 100 साल पहले का दिखाई देगा। अभी कौन सा ईयर है? तो अभी फिलहाल अर्थ पे कौन सा ईयर चल रहा है? 2025 चल रहा है। लेकिन यहाँ पे बैठ के हम कौन सा ईयर का देख रहे हैं? तो 1925 का घटना देख रहे हैं। 1925 में जो भी घटना हो रहा होगा, उस टाइम हम लोग का देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। उस टाइम हम लोग क्या आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस टाइम बहुत सारे नेता थे, सुभाष चंद्र बोस या जो भी लोग थे, गांधी जी थे, उनके वहाँ का उनका इतिहास को हम लोग यहाँ से बैठ कर देख रहे होंगे। अगर अभी हम यहाँ से देखें तब ये कब हो पाया? जब इससे हम प्रकाश कितना 100 प्रकाश वर्ष दूर रहेंगे तब। तो इसका मतलब ये है कि अर्थ से जितना दूरी पर हम रहेंगे उतना पहले का घटना हम लोग को दिखाई देगा। तो ऑब्वियस है कि हम लोग पहले का घटना देख सकते, बीते हुए कल को देख सकते, ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल कब है? जब हम यहाँ से यहाँ पहुँच पाए तब। और यहाँ से यहाँ तभी पहुँच पाएंगे जब हम लोग अपना कोई ऐसा यंत्र बना दे जो प्रकाश से भी ज़्यादा फास्ट चले। अब वैसे प्रकाश के चाल से पहुँचेंगे तो फिर हमको पहुँचने में ही 100 प्रकाश वर्ष लग जाएगा। तो प्रकाश से भी ज़्यादा तेज चलने वाला कोई ऐसा यंत्र बना दे जो कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, और जब जाके यहाँ से देखेंगे। ऑब्वियस है कि आज के डेट में भी हम लोग, अभी के डेट में जो हो चुका है वो पहले 100 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि ये भी चीज़ हो सकता था। लेकिन आज के डेट में ऐसा पॉसिबल बहुत सारी चीज़ें हो चुका है कि आज की डेट में पहले जो नहीं सोचा होगा लोग कि जो चांद पे जाएंगे, लेकिन आज जा चुके हैं लोग। पहले कोई नहीं सोचता होगा कि हम लोग ऐसे ऐसे तारा का दूरी बता सकते हैं, या ऊपर सेटेलाइट लगा के हम लोग मैप में अपना देख सकते हैं जगह कौन कहाँ पे है। ये सब चीज़ें लोग सोच पाए थे क्या? पहले नहीं सोच पाए थे, लेकिन अब ये पॉसिबल है। इसका मतलब आगे चल के ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हम अर्थ से कहीं दूसरे ग्रह पे जाके वहाँ से इसका पीछे बीते हुए काल को देख सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब हम लोग प्रकाश चाल से भी फास्ट चलने वाला कोई यंत्र बना ले, तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब तो बात क्लियर हो चुका है कि हम लोग अपने बीते हुए कल को देख सकते हैं, ये संभव है। ठीक, क्लियर है? तो यही चीज़ों के बारे में बताना था हमको कि ये संभावना है कि नहीं, कि हम लोग क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग बीते हुए कल को देख सकते। तो ये पॉसिबल है, देखा जा सकता है, बस बशर्ते कि हम लोग कुछ ऐसा भविष्य में ऐसा कोई यंत्र बन जाए जो प्रकाश के विचार से भी फास्ट गति कर सके और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके। और जितना ज़्यादा दूरी पर जाएंगे उतना पहले का हम लोग को नज़ारा देखने को मिल जाएगा। तो ये सिंपली बेसिकली जो लॉजिक है वो प्रकाश के चाल पर ही डिपेंड करता है, और इस पर ये अभी चर्चा भी आगे चलते रहेगा। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। जहाँ तक हमको लग रहा है कि आपको अब ये चीज़ें समझ में आ चुका होगा, तो आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। इसी प्रकार के अगर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू।